देखिए, जो 50% टैरिफ अमेरिका भारत पे लगा रहा है, इसका अवश्य भारत की डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। इसका असर भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी आएगा। 50% टैरिफ मीन्स कि हमारे करीब 30-40 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट रुक जाएंगे अमेरिका में। 40 बिलियन डॉलर की मार्केट्स नई ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और बहुत समय भी लगता है। अमेरिकी सरकार ने भारत पर लगाए 25% अतिरिक्त शुल्कों को लागू करने वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने नए शुल्कों के एक अधिसूचना अपलोड की है। वहीं भारत सरकार अर्थव्यवस्था की निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी मंत्र पर जोर दे रही है। वहीं इस पूरे मामले पर विदेश मामलों के जानकार रॉबिन सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो 50% टैरिफ अमेरिका भारत पे लगा रहा है, इसका अवश्य भारत की डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। इसका असर भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी आएगा। जो पिछले कुछ समय से हमारे रिश्ते थोड़े अच्छे जा रहे थे, खटास कम हो गई थी, ट्रस्ट बढ़ रहा था अमेरिका और इंडिया में, उसको एक झटका लगा है और इस झटके से उभरने में स्ट्रेटेजिकली वक्त लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, यस, इकोनॉमिकली इसका इम्पैक्ट होगा देश के अंदर। एट द सेम टाइम, यस, सरकार कोशिश कर रही है और इंडस्ट्री भी कोशिश कर रही है कि नई एक्सपोर्ट मार्केट्स खोली जाएं, ढूंढी जाएं, परंतु एक्सपोर्ट्स इतनी जल्दी शुरू नहीं हो पाते और ये काफी बड़ा मात्रा है। 50% टैरिफ मीन्स कि हमारे करीब 30-40 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट रुक जाएंगे अमेरिका में। तो 30-40 बिलियन डॉलर की मार्केट्स नई ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और बहुत समय भी लगता है, पर भारत करेगा। देश के अंदर हम अपना क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें। जहां तक रही बात नौकरियों की, नौकरियां जाएंगी अनफॉर्चुनेटली। एक मोटा मोटा थंब रूल है कि 1% टैरिफ से $1 बिलियन एक्सपोर्ट कम हो जाता है और $1 बिलियन जो एक्सपोर्ट का होता है वो करीब 1 लाख जॉब्स को आसपास अपने पूरे सपोर्ट करता है। तो अगर 50% टैरिफ है, मीन्स $50 बिलियन का नुकसान होगा, मीन्स की 50 लाख नौकरियां खतरे में हैं। ये नहीं 50 जाएंगी, 40, 35, 20 उस रेंज तक जाएंगी, 15-20 लाख या उससे ऊपर, अगर ये टैरिफ्स का मामला अगले 3-6 महीने तक रह गया। देखिए, इंडिया के अंदर जितने एक्सपोर्ट्स थे, मोर देन 10 बिलियन के एक्सपोर्ट्स इंडिया से चल रहे हैं और यूएस के अंदर भी काफी एक्सपोर्ट्स हो रही है। तो इंडिया के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो डायमंड के हों चाहे गोल्ड के हो, इफेक्टेड है। 30% ऑफ द एक्सपोर्ट जो वर्ल्ड में होती थी वो डायमंड्स की या गोल्ड की अंदर भी मेजरली वो यूएस में हो रही थी। हमने गवर्नमेंट से काफी डिमांड्स भी रखी हैं इसके ऊपर, ताकि जीएसटी के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा बेनिफिशियल हो और थोड़ा सा पैकिंग क्रेडिट के ऊपर हमें कंट्रोल मिले। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जब 0% थी, उसके बाद 25% आया और 50% आया, तो डोमेस्टिक मार्केट जो है वो अभी और लायबल रहेगी हमारे मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स के लिए। जीएसटी के ऊपर काफी बेनिफिट दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मार्केट के शुरुआती इफेक्ट्स काफी हार्ड होंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट मार्केट और यूरोप की मार्केट के ऊपर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को और फोकस करना पड़ेगा। उसके अंदर 3 to 6 मंथ्स का लैग आएगा। 1,75,000 जो वर्कर्स हैं, चाहे वो सूरत में हो, चाहे मुंबई के सीस में हो, चाहे जवेरी बाजार के कारीगर हों, सब कुछ लेवल पे इफेक्टेड रहेंगे इससे। अब कितना मार्केट इफेक्ट रहेगा इंडियन मार्केट में देखा जाए तो? देखिए, परसेंटेज वाइज मैंने जैसे बताया कि एक्सपोर्ट्स में 30% का इफेक्ट आएगा और उसको 6 मंथ्स लगेंगे आने वाले समय के अंदर उसको वापस बूम अप कराने के अंदर। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट को हमने डिमांड रखी है कि पैकिंग क्रेडिट उसको टाइम दे दे, या जितने टाइम पर हमें गोल्ड लोन मिलता था गोल्ड के अंदर जब भी इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करा जाता था ज्वेलरी, उसके अंदर और टाइमिंग बढ़ा दे, क्योंकि पुराना गोल्ड एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास ऑलरेडी है और उस गोल्ड को हमें अभी आने वाले समय के अंदर एक्सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसका थोड़ा टाइम बढ़ा दें और उसके जो इंटरेस्ट के ऊपर जो हमें एक्सपोर्ट्स के अंदर जो हमें सबवेंशन या कोई तरीके से हमें कम रेट्स के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस जो मिलता था, उसके अंदर भी थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए उसको वापस करने का बैंक्स को, और बैंक के जो ब्याज दर है फॉर एक्सपोर्टर्स उसको भी थोड़ा कम किया जाए। क्या लगता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसको टैकल करने के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से जो शिप्स के अंदर भी जो माल बनता है वो पूरा एक्सपोर्ट होता था। तो हमने ये डिमांड रखी थी जब भी हम मिनिस्ट्री में गए थे भी कि
इसके अंदर जो माल है वो ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट हो सकता है वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी बेचा जा सके। 9 कैरेट ज्वेलरी सबसे ज्यादा यूएस के अंदर एक्सपोर्ट हो रही थी, चाहे वो डायमंड्स हो, 14 कैरेट हो रही थी। तो हमने कंज्यूमर अफेयर्स के साथ NTD10 के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बात करके हमने ये बात रखी थी कि 9 कैरेट भी डोमेस्टिकली हॉलमार्क के लिए अलाउ किया जाए। तो जिस वजह से जितना माल अभी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर बिक रहा था वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी आने वाले समय के अंदर बिक सके। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।